नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है डीएम क्लासेज में। जैसे ही आप सभी को पता है, हमारा कल्चर का टॉपिक चल रहा था, यानी कला संस्कृति में लोकगीत के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। कल हमने इसका पहला भाग पढ़ा था, जिसमें हमने इसकी कुछ बेसिक जानकारी पढ़ी थी। और एक गीत यानी कि मूमल, जो राजस्थान में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, इस समय फेमस है, जैसलमेर का मूमल गीत, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं लोकगीतों के बारे में, यानी कि जन्म पर आधारित कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, मृत्यु पर कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, विवाह के अवसर पर कौन कौन से गीत गाए जाते हैं। तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है लोकगीत, आपने जो नोट्स बनाए होंगे उन पर वापस आ जाइए और हमारे हेडिंग आज की जमाइए। सबसे पहले करेंगे हम जन्म पर आधारित गीत। कौन से? जन्म पर आधारित गीत। करते हैं शुरुआत हमारे टॉपिक की। जन्म पर आधारित गीत कौन कौन से हैं? जन्म पर आधारित गीत कौन कौन से हैं? तो एक एक गीत हम बेसिक से पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, तो आप इनके साथ साथ में नोट्स भी अपने लिखते रहिए। इसी में पहला गीत हम पढ़ेंगे जो है हूस। क्या है? हूस गीत है पहला। कौन सा है? हूस। हूस यह गीत है जो जन्म पर आधारित है। किस पर आधारित है? जन्म पर आधारित है यह गीत हूस। इसको कब गाया जाता है? आधारित है जन्म पर, और कब गाया जाता है? तो अपने नोट्स अपने साथ रखें और मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा, जिससे आपको याद भी हो जाएगा और आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। महिलाओं द्वारा इसको गाया जाता है। महिलाओं द्वारा गर्भावस्था के दौरान गाया जाता है। कब? गर्भावस्था के दौरान गाया जाता है। के दौरान अपने पति को संदेश भेजने हेतु अवस्था के दौरान अपने पति को संदेश भेजने हेतु यह गीत गाया जाता है। अपने पति को संदेश भेजने हेतु यह गीत गाया जाता है। हूस पेपर में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा गीत जन्म पर आधारित है? तो वो कौन सा है? हूस गीत है, जो कब गाया जाता है? महिलाओं द्वारा गर्भावस्था के दौरान अपने पति को संदेश भेजने के दौरान यह गीत गाया जाता है। जब पति विदेश में होते हैं, प्रदेश में होते हैं, तब पत्नी अपने पति को संदेश भेजती हैं, जो इस गीत के माध्यम से भेजती हैं। इसी कड़ी में दूसरा गीत, ये सबको याद हो गया होगा, लिख लिया होगा। हूस गीत कब गाया जाता है? महिलाएं अपने पति को संदेश भेजने के लिए इस गीत का बोल चाल करती हैं या गाया जाता है। दूसरा गीत है पड़ावलिया। इसी में करते हैं। दूसरा गीत है पड़ावलिया। दोस्तों यह भी इम्पोर्टेंट गीत है। पड़ावलिया गीत है, ये भी जन्म पर आधारित गीत है। ये कब गाया जाता है? यह गीत गाया जाता है प्रसूता महिला जब सामान्य स्थिति में आ जाती है, तब यह गीत गाया जाता है। तो इसको भी हम लिखेंगे, प्रसूता महिला जब सामान्य स्थिति में आ जाती है, तब यह गीत गाया जाता है। जब प्रसूता महिला सामान्य स्थिति में आ जाती है, यानी कि डिलीवरी होने के कुछ ही घंटे बाद जब वो कमरे से बाहर आती है, तो इस गीत के माध्यम से उसका संबोधन किया जाता है, पड़ावलिया गीत के माध्यम से। इसी में बढ़ते हैं आगे 3 नंबर पर।
यानी हूस और पड़ावलिया दोनों गीत किस पर आधारित हैं? जन्म पर आधारित हैं। तीसरा है जच्चा, तीसरा गीत है कौन सा? जच्चा। ये सबको पता है, सब जानते हैं इसके बारे में। जच्चा, जच्चा गीत है इसके बारे में सबको पता है, सब जानते हैं। पुत्र के जन्म की खुशी पर गाया जाता है। यह पुत्र के जन्म की खुशी पर, पुत्र के जन्म की खुशी पर जच्चा गीत गाया जाता है। पुत्र के जन्म की खुशी पर जच्चा गीत गाया जाता है। इसी में आगे बढ़ते हैं। भेमाता गीत, एक गीत और है जो पेपर में पूछा जाता है। भेमाता गीत, कौन सा? भेमाता, भेमाता गीत, भेमाता, भेमाता ये बच्चों का भाग्य निर्धारण के लिए गाया जाता है। बच्चों का भाग्य निर्धारण, बच्चों का भाग्य निर्धारण के लिए, भाग्य निर्धारण के लिए यह गीत गाया जाता है। वैसे बहुत सारे गीत हैं, लेकिन पेपर के लिहाज से, एग्ज़ाम की दृष्टि से ये कुछ गीतें हैं, 4-5 गीतें हैं जो बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं, पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर लिखाए हैं। यही गीत होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। एक गीत और है, वो गीत है कौन सा? घूघरी, वो गीत है घूघरी, उसको भी लिख लो आप 5 नंबर पर। घूघरी, घूघरी, यह गीत भी, घूघरी मोस्ट है, पेपर में पूछा जाता है। घूघरी गीत कब गाया जाता है? तो यह गीत बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। बच्चे के जन्म के अवसर पर, जन्म के अवसर पर यह गीत गाया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर ये 5 गीतें मैंने लिखाए हैं। ये गीत काफ़ी मोस्ट हैं, अहम हैं, पेपर में यहाँ से पूछे जाते हैं। और ऐसे ही गीत और हैं, छोटे मोटे गीत और हैं जो हमें इतने अहम नहीं है, मोस्ट नहीं है, यानी पेपर में यहीं से पूछे जाते हैं। हूस गीत कब गाया जाता है? पटावलिया गीत कब गाया जाता है? जच्चा सबको पता ही है। भेमाता गीत कब गाया जाता है? और घूघरी गीत कब गाया जाता है? इनमें से ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि निम्न में से कौन सा गीत जन्म पर आधारित है? तो ऑप्शन दे देगा और ये हमें दे देगा, तो हमें अगर ये याद हैं तो हम आसानी से कर सकते हैं। ये 4-5 गीत हैं जो पेपर के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको बता दिए। और आपको इसके बारे में एक एक और विचार करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, जब तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपने नोट्स बुक में लिख लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी भाग में हम अब बात करते हैं मृत्यु के अवसर पर कौन कौन से गीत गाए जाते हैं। जब लोगों की मृत्यु होती है तब भी गीत गाए जाते हैं। हमारे राजस्थान में तो लोगों की मृत्यु होती है, जब बुजुर्ग मरता है तो तब जाके गीत गाते हैं, वरना रोना धोना ज़्यादा होता है। यानी मृत्यु के अवसर पर गीत, मृत्यु के गीत, ये हमारी हेडिंग है। मृत्यु के गीत या मृत्यु के आधार पर, मृत्यु के आधार पर या मृत्यु के गीत, ये हेडिंग है। इसमें भी कुछ गीतें हैं, 4-5 गीतें हैं जो परीक्षा के लिहाज से काफ़ी मोस्ट हैं। वैसे 15-20 गीत हैं, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसी में सबसे पहला गीत आता है जिसका नाम है, वो है हजरस। क्या है? हजरस गीत है। हजरस, हजरस गीत, यह एक मृत्यु के संबंध में गाए जाने वाला गीत है। यह गीत है शेखावाटी में प्रसिद्ध है। यह गीत है जो शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र यानी कि बीकानेर में प्रसिद्ध है, यानी गाया जाता है, प्रसिद्ध है। हजरस गीत है जो एक मृत्यु का गीत है, मृत्यु के संबंध में गीत है, और ये शेखावाटी क्षेत्र यानी कि बीकानेर में गाया जाता है। इसमें से यहाँ तक ही पूछेगा, और ज़्यादा नहीं पूछेगा, जो मैंने है आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसी में कुछ और बातें हैं। यह गीत में गाया क्या जाता है? इसी गीत में मीराबाई के पद गाए जाते हैं। मीराबाई के पद, मीराबाई के
पद गाए जाते हैं। इस गीत में मीराबाई के पद गाए जाते हैं। हजरस गीत में क्या गाए जाते हैं? मीराबाई के पद गाए जाते हैं। यह एक मरसिया गीत है। यह एक मरसिया गीत है। यह एक क्या है? मरसिया गीत है। इसके 3 फैक्ट बताए हैं मैंने। ये तीनों ही फैक्ट मोस्ट हैं। यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। सभी से मैं कह रहा हूँ इस सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चे सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। इससे क्या होता है कि हम जो भी पढ़ाते हैं, जो भी हमारा टॉपिक होता है, उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए और आप उस वीडियो को देख सके। इसमें 3 बातें हैं जो मैंने आपको बता दी। और ये भक्ति होती है ना, मीराबाई के पद, ये सब पद समर्पित हैं भगवान श्री कृष्ण को। किसको समर्पित हैं? भगवान श्री कृष्ण जी के पद हैं, उनको समर्पित हैं मीराबाई के पद। तब जाके ये गीत गाया जाता है। हजरस गीत लोग मरते हैं शेखावाटी क्षेत्र बीकानेर में, तो वहाँ ये गीत ज़्यादा फेमस है और वहाँ पर ही गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक होता है कुंवला, 2 नंबर पर आता है कुंवला गीत। 2 नंबर पर आता है कुंवला। कुंवला गीत है। यह भी एक मरसिया गीत है। कौन सा है? यह भी एक मरसिया गीत है। कुंवला मरसिया गीत है। यह भी कौन सा गीत है? एक मरसिया गीत है। ये कहाँ पर फेमस है? कहाँ पर गाया जाता है? इसको मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। कहाँ गाया जाता है? इसको मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है कुंवला। यह भी एक मृत्यु का गीत है और इसको कहाँ गाया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। इसी में आगे बढ़ते हैं हम। एक गीत है इसका नाम है हर के हिंडोले, जो एक अच्छा गीत है। ये भी 3 नंबर पर आते हैं। इसको लिखते हैं हर के हिंडोले। यह गीत गाया जाता है जब कोई व्यक्ति, वृद्ध आदमी, यानी जिसकी उम्र 70-80 के करीब हो जाए, यानी वृद्ध आदमी मरता है। वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर यह गीत गाया जाता है। वृद्ध कोई व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो हर के हिंडोले गीत, यह गीत गाया जाता है। बहुत ही फेमस है। ये भी पेपर में पूछा जाता है, ज़्यादा रहा है चर्चा में, इसलिए मैंने आपको ये भी दिखा दिया। पहला कौन सा है? हजरस, दूसरा कुंवला, तीसरा है हर के हिंडोले। एक गीत और है, इसका है छेड़े लोकगीत। कौन सा है? छेड़े। इसी में एक गीत और आ गया छेड़े, जिसका नाम है छेड़े। इसी में यहाँ लिख लो 4 नंबर पर छेड़े। ये गीत गाया जाता है जब कोई शिशु या बच्चा की मृत्यु पर, यह गीत गाया जाता है। इसका नाम है छेड़े। यह गीत कब गाया जाता है? जब किसी बच्चे, यानी कि जो नवजात शिशु है, उसकी मृत्यु होती है, तब जाके यह गीत गाया जाता है। तो हमने आज इसी सेशन में 2 गीत पढ़े थे। एक तो पढ़े थे जन्म पर आधारित और एक पढ़े थे मृत्यु पर आधारित, यानी कि 4-5 गीत हमने उसमें पढ़े थे और 4 गीत ये हैं, यानी कि 9-10 गीत हमने आज पढ़े थे आज के सेशन में। ये गीतें हैं जो काफ़ी मोस्ट हैं। यहाँ से पेपर में भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वैसे गीत बहुत सारे हैं, लेकिन ये गीत मोस्ट हैं जो अधिकतर पूछे जाते हैं। तो इसी भाग में आगे पढ़ेंगे हम वैवाहिक गीत। कौन से? वैवाहिक गीत के बारे में चर्चा करेंगे। जब तक आप इनको एक बार पुनः लिख लीजिए। आपने जन्म के लिखे थे, उसके नीचे लिख लिए मृत्यु के गीत। आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे और आपको याद करने में कोई समस्या नहीं आएगी। याद बिल्कुल साथ में हो रहे हैं। हजरत गीत कहाँ गाया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में गाया जाता है, बीकानेर में प्रसिद्ध है। ये मीराबाई के पद हैं जो गाए जाते हैं। कब गाए जाते हैं? जब कोई वृद्ध आदमी, नहीं कि कोई आदमी मरता है, मृत्यु हो जाती है। एक मरसिया गीत है। कुंवला भी एक मरसिया गीत है। ये गाया जाता है, ये मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। हर के हिंडोले, वृद्ध आदमी कोई मरता है
तो हर के हिंडोले गीत गाए जाते हैं। और जब कोई शिशु मरता है, शिशु की मृत्यु हो जाती है, छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो उस गीत का नाम है छेड़े। ये गीत गाए जाते हैं। तो ये दोनों गीत हैं जो मैंने आपको पूरे विधि विधान से पढ़ा दिए, विधि विधान से संपन्न करा दिए। ये गीतें हैं, इनके आगे हम पढ़ेंगे वैवाहिक गीत, जो एक एक बेसिक से पढ़ते रहेंगे जब तक आप इनको याद करें, अपने नोट्सों में लिखिए। मिलते हैं अगले भाग में। जब तक हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को मैं बार बार बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे आप और आपके दोस्तों का भविष्य अच्छा सुधर सके। और ऐसी छोटी छोटी वीडियो जो आती हैं, उनसे आपसे हर एग्जाम में छोटे छोटे टिप्स मिल सके, जिससे आपके जीके के संबंधित कोई भी प्रश्न गलत ना हो। ये मेरी आपसे कामना है। आशा करता हूँ सबने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और लाइक कर लिया होगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।